रिसेशन का भी दौर आप जिक्र कर रहे हैं, रिवाइव करने में मार्केट को कितना टाइम लगेगा? देखिए, मार्केट्स रिवाइव तभी कर सकती हैं जब डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू टर्न आएगा, रिवर्सल आएगा, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि दुनिया भर में हालात खराब हैं, यूएस में भी हालात खराब है, यूएस में कहीं ना कोई इसका यू टर्न लिया जाएगा, इसके ऊपर चेंज आएगा, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी हो सकती है। और ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर करेगी तो मार्केट्स भी। एक और चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही, हिंदुस्तान की बात। हिंदुस्तान, मैं दर्शकों को बता दूं, अभी तक इन चीजों से काफी हद तक बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक अनमोल रत्न है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। हमारे प्रधानमंत्री और उनकी टीम के अंडर हमारी इकोनॉमी आज भी तरक्की कर रही है। 9.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने 2023-24 में दिखाई है। उसके अलावा इनकम टैक्स कलेक्शन हमारा 16 मार्च 2025 को बहुत अच्छा है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा आया है। और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी व्यवहार कुशलता है, उनका स्किल है कि अभी भी यूएस के साथ हम एक डील नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदुस्तान पे टैरिफ भी कम लगे हैं। और उम्मीद यह है कि हिंदुस्तान इन टैरिफ्स को भी शायद रिवर्स करा लेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान हिंदुस्तान ही नहीं, यूएस और दुनिया में सब जगह। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें अच्छा मित्र कहा है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम ने बड़ी कुशलता से संभाल रखा है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का क्या करें? हमें नहीं भूलना चाहिए, हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में बर्बादी होगी तो कुछ इंपैक्ट हिंदुस्तान पे भी आएगा। हमारी इकोनॉमी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से संभाली हुई है, और हमारी सरकार आज भी इस सिचुएशन को बड़े तरीके से टैकल कर रही है। हमारे पास वो एक अनमोल सरकार है जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में भी चीजों को मैनेज किया। हमारी सरकार ने रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लिया, और वो भी रूपी टर्म में। उसके बाद भी हम लोग रशिया से क्रूड लेते रहे और यूरोप को रिफाइंड प्रोडक्ट बेचते रहे। तो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री साहब की एफिशिएंसी, उनकी टीम की एफिशिएंसी हिंदुस्तान की तरक्की को इंश्योर कर रही है। लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो फॉल है, उसका इंपैक्ट का क्या करें? उसका इंपैक्ट का बेयरिंग तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहां इन्वेस्ट करते हैं। हिंदुस्तान का ग्लोबल कारोबार बहुत है। हमारा आईटी बीपीओ में कितने हमारे यंगस्टर्स, कितने बच्चे लगे हुए हैं, क्योंकि यूएस को आईटी बीपीओ सप्लाई करते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स हैं, फिर ग्लोबल एफडीआई है। तो इशू हिंदुस्तान का नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार ने इकोनॉमी को बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, और हिंदुस्तान की सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का क्या किया जाए? तकलीफ इस समय ग्लोबल इकोनॉमी से आ रही है। अब ग्लोबल इकोनॉमी का तभी होगा जब ट्रंप साहब कुछ चेंज करेंगे। अब यूएस में भी उनके अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं जो है ऑपोजिशन आ रही है, उनके अगेंस्ट एजिटेशन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रंप साहब को ये रियलाइजेशन आएगा, चीजें चेंज होगी। क्योंकि अब क्या है, संभावना यह है कि यूरोप भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। अब यूरोप, आप समझ सकते हैं, दर्शक भी जानते हैं, यूरोप एक देश ना होके एक कॉन्टिनेंट है, बहुत से देश हैं। अगर ईयू की तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ लगते हैं, हटे, ऐसा कुछ अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है सर। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि जो चलिए ठीक है, आपके पास वापस पहुंचेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें। देखिए, शेयर बाजार में गिरावट पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गिरे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाने ही पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, जिन्होंने टैरिफ लगाया कई देशों पर, और इसका असर अब किस तरीके से शेयर बाजारों पर हो रहा है, ये भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उनका बयान ये सामने आता है, और ये कहते हैं कि इसका फायदा आने वाले दिनों में होगा। Pain in the market. At some point, you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. ठीक है, और हमारे साथ आकाश जिंदल जी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश जी, देखिए, हम जिक्र कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि बड़े फैसले लेने पड़ते हैं कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अब 50 देशों ने नेगोशिएट करने को लेकर के भी अब आस जताई है। इसके साथ साथ क्योंकि रेड मार्क के साथ मार्केट शुरू हुआ है, तो अब सवाल इस पर भी खड़ा होता है कि क्या ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्लू चिप मार्केट और इसके अलावा फार्मा, क्योंकि एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसके अलावा असर किस किस पर पड़ेगा? देखिए, ओवरऑल इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अभी भी अच्छी चल रही है। हम पे जो असर हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के डाउनफॉल का है, क्योंकि आज दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के साथ हम कनेक्टेड हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार के यत्न की वजह से हमारी इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सारी वो है जो ग्लोबल इकोनॉमी से जो इम्पोर्टेड ट्रबल है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। मैं दर्शकों को बताता हूँ, चाइना जब टैरिफ लगा देगा, और यूएस पे चाइना पे टैरिफ लग गया, तो क्या होगा? चाइना हो सकता है हिंदुस्तान में डंपिंग करे, सस्ता सामान हिंदुस्तान में बेचने की कोशिश करे, तो हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही यूरो जोन भी हो सकता है
कि टैरिफ लगाए, तो उसमें क्या होता है, वहां भी मंदी आ सकती है, तो हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं। तो इसलिए अब अगर यूएस में हालात बहुत खराब होंगे तो हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में यूएस का इन्वेस्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ग्लोबल इन्वेस्टर, वो हो सकता है एग्जिट करें। तो हमारी जो दिक्कतें हैं, मैं दर्शकों को फिर बता दूं, आपको बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का एज एन इकोनॉमिस्ट मानना है, वो हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी की वजह से दिक्कतें नहीं है, वो जो ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें हैं उनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का हम हिस्सा है। आम भाषा में बता दूं, बड़े सिंपल शब्दों में, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मोहल्ले में झगड़ा हो गया है, तो आपके मोहल्ले में झगड़ा हो गया है तो आप जो है दफ्तर नहीं जा पाएंगे, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, आपकी पत्नी जो है बाजार में सब्जी लेने नहीं जा पाएंगी, सब्जी शायद महंगी हो जाएगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, आप दुकान नहीं खोल पाएंगे। तो हालात ये है, हमारे घर के अंदर दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मोहल्ले के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, जिसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हमारे घर पे आ रहा है। हमारे घर से आने जाने की मूवमेंट रुक गई है, सब्जी महंगी हो गई है, दुकान जो है जो भाई साहब ने खोलनी थी जाके वो नहीं खुल पा रही है, उनकी पत्नी बाजार से दूध और सब्जियां नहीं ला पा रही है, ये दिक्कत है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी के हालात खराब हैं उसका इम्पैक्ट हम पे आ रहा है। हमारी तरफ से हमारी सरकार ने बहुत अच्छी चीजें मैनेज की हैं। अभी भी जिस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं, याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड। आप बने रहिए। देखिए, शेयर बाजार में गिरावट पर मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। रीज़न यही है कि जब फ्राइडे को चाइना ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने भी यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 34, उतना ही टैरिफ जितना कि यूएस ने लगाया, और उस वजह से अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर रादर, और वो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी रहेगा, यानी हर चीज़ जो मार्केट के लिए ख़राब है वो हो सकती है, और उस वजह से आज मार्केट डाउन है। तो देखिए, लगातार इसको लेकर के अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से क्या कुछ रुख है वो भी हम लगातार सुनवा रहे हैं। भारी गिरावट इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है, ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद से ही ऐसा देखने को मिल रहा है। और आज क्योंकि मंडे है, मंडे के दिन की शुरुआत ही जो मार्केट है शेयर बाजार में भारी